लाहौर में सर गंगाराम। लेकिन जब भी लाहौर के अंदर सर गंगाराम का जिक्र होता है तो कुछ हिंदुस्तानियों को बड़ी हैरानी होती है कि सर गंगाराम का नाम लाहौर में कैसे। लेकिन उसके उलट जब लाहौर के अंदर सर गंगाराम का जिक्र होता है तो कुछ मुसलमानों को ऐतराज सा होता है और वो उस नाम को मिटाने की भरकस कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आखिर कहां कहां से मिटाते सर गंगाराम का नाम। यह एक संयोग ही है कि दयाल सिंह और सर गंगाराम दोनों का नाम लाहौर की शहरी जिंदगी के साथ अब भी जुड़ा है और दोनों का नाम दिल्ली के साथ भी जुड़ा है। इन दोनों शख्सियतों की बदौलत लाहौर व दिल्ली में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में ठोस पहलकदमियां हुई थी। सर गंगाराम वैश्य समुदाय के अग्रवाल परिवार से संबंधित थे और पेशे से सिविल इंजीनियर थे। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सर गंगाराम अस्पताल की स्थापना वर्ष 1921 में लाहौर में हुई। तब यह अस्पताल पुराने लाहौर की चार दीवारी के भीतर था। वर्ष 1914 में दूसरे महायुद्ध के समय लाहौर में ही इसे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित किया गया। वर्ष 1944 में सर गंगाराम के परिवार ने अपने एक बेटे के नाम पर बालक राम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, लेकिन वर्ष 1947 में विभाजन के समय यह कॉलेज बंद कर दिया गया। उसी स्थान पर वर्ष 1948 में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के नाम पर मेडिकल कॉलेज स्थापित कर दिया गया। मगर सर गंगाराम अस्पताल कायम रहा और अब तक कायम है। हालांकि मुहिम चली थी इसका नाम कायदे आजम जिन्ना के नाम पर रखने की, लेकिन तत्कालीन सत्ता पक्ष ने भी यह कहकर विरोध किया कि इससे कायदे आजम का नाम विवादों में गिरेगा। मूल नाम व मूल अस्पताल को छेड़े बिना इसके साथ ही 22 कनाल भूमि पर एक नया अस्पताल अवश्य बना, जिसका नाम फातिमा जिन्ना अस्पताल रखा गया। ये दोनों अस्पताल अलग अलग बने रहेंगे, मगर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से संबंध रहेंगे, जैसे दिल्ली में जीबी पंत अस्पताल और एलएनजेपी अस्पताल। लाहौर का फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए है, लेकिन इसके टीचिंग स्टाफ में पुरुष विशेषज्ञ डॉक्टर एवं प्राध्यापक शामिल हैं। इसके सभी लेक्चर रूम्स ऑडियो विजुअल टेक्निक से जुड़े हैं और सभी प्रयोगशालाएं वातानुकूलित हैं। साथ ही सटा है हॉस्टल, जहां 1000 मेडिकल छात्राएं रहती हैं। सर गंगाराम की एक प्रतिमा कभी माल रोड लाहौर पर लगी हुई थी। मंटो की एक कहानी टोबा टेक सिंह और एक और कहानी हार में इसका जिक्र भी है। वर्ष 1947 में विभाजन के समय दंगाइयों ने इस बुत पर पथराव किया था और कालिक पोत दी थी। बुत को जूतों की माला भी पहनाई गई। तभी पुलिस आ गई और फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी उन सब को उसी शख्स की स्मृति में बने अस्पताल में जान बचानी पड़ी जिसके खिलाफ वे प्रदर्शन कर रहे थे, और बाद में प्रतिमा को अस्पताल के प्रांगण में ही स्थापित कर दिया गया और उस रोड को भी अभी तक सर गंगाराम रोड ही कहा जाता है। सड़कों व चौराहों के नाम बदलने की कवायद वहां भी चली, मगर कड़ा विरोध भी हुआ और नाम बदलने का सिलसिला भी थमा। लाहौर के किले में लव मंदिर भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर, जिसके अवशेष अभी भी हैं। मान्यता यही है कि लव के नाम पर लवपुर यानी लाहौर बसा था, जबकि कुश के नाम पर बसा था कसूर। लाहौर में बहुचर्चित कृष्णा मंदिर बच्चों वाली क्षेत्रों में अभी भी है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यहां भी तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन बाद में इसकी सरकारी तौर पर मरम्मत कराई गई। यहां आज भी एक पुजारी मौजूद रहता है। इस पुजारी को वक्फ बोर्ड वेतन और भत्ता अदा करता है। लाहौर में ही दूसरा मंदिर वाल्मीकि मंदिर है, जो आज भी सक्रिय है। दोनों का प्रबंध पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल करती है, लेकिन उस संस्था को किसी भी भारतीय संस्थान से कोई मदद नहीं मिलती। भारत का वक्फ बोर्ड ही सीमित धनराशि देता है ताकि दोनों मंदिरों का रखरखाव चलता रहे। दोनों मंदिर वहां के वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैं। वैसे अनारकली बाजार में भी एक शीतला माता मंदिर है। उस मंदिर में आज भी सैकड़ों मुस्लिम परिवारों की श्रद्धा है। पुराने परिवार अब भी खसरा, चेचक
आदि से पीड़ित संतानों को यहाँ पर लाकर माथा टिकाते हैं। हालांकि वे लोग रात के अंधेरे में ही आते हैं और अक्सर औरतें बुर्के में आती हैं और बच्चों को मंदिर की दीवार से छुआ कर लुटा आती हैं। पर्दादारी भयवश चलती है ताकि कट्टरपंथी मुल्लाओं के फतवों से बचा जा सके। पाकिस्तान कट्टर मुस्लिम राष्ट्र है जहां हिंदुओं व हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ लोग नफरत की सियासत भी जमकर करते हैं। मगर सर गंगाराम, कृष्ण मंदिर, वाल्मीकि मंदिर, इन सब के नाम अभी भी पुराने नामों व पुराने रूपों में कायम हैं। अब तो शादमान चौक का नाम बदलकर शहीद आजम भगत सिंह रखने की मुहिम भी चल रही है। यही स्थिति ऐतिहासिक गुरुद्वारों के रखरखाव की है। उधर कटास राज के निर्माण कार्यों व खंडरों के संरक्षण का काम भी जारी है। सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया था। वर्तमान में उम्मीद की किरणें ऐसी खबरों से ही रोशन होती हैं, लेकिन जब दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज का नाम बदलने की कवायद चलती है तो डर लगता है। आज भी दिल्ली की अनेक संस्थाएं व शख्सियतें ऐसी कवायदों के खिलाफ सक्रिय हैं। दिल्ली के विष्णु गार्डन में रहने वाले अकाली नेता राजेंद्र सिंह लाडो इस बारे में छापी हर सामग्री तत्काल प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंचा रहे हैं ताकि सरकार को ऐसा ना लगे कि लोग गलत फैसलों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। और ये आर्टिकल भी हमेशा की तरह डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की कलम से। इनके और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। शुक्रिया। नमस्कार जी। बहुत लोगों की शिकायत आ रही है कि उन्हें वीडियो नहीं मिल रहा है, और मैं बहुत सारे लोगों को ये शिकायत कर रहा हूँ कि भाई प्लीज़, जिन लोगों को हमारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, जिन लोगों ने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो प्लीज़ अगर वो चाहते हैं तो अपने YouTube वाली ऐप में जाके जहाँ पे हमारा चैनल है वहाँ पे वो सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जब बेल आइकन आता है वहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन को ऑफ़ किया हुआ है, वो ज़रा ऑल कर लें तो आपके पास हमारे वीडियोस की ताज़ा तरीन जानकारी आती रहेगी। क्योंकि मेरे पास ओमान से, कतर से या बाकी भी अदर कंट्रीज़ से, ठीक है, जहाँ जहाँ से शिकायतें आई हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े सारे लोगों की शिकायत आई थी और मैंने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है। तो जब चीज़ें जाके देखी, वहाँ पे जाके जब देखा कि अच्छा तो ये फंडा है, इसमें मेरी गलती नहीं है, और गलती शायद आपकी भी नहीं है या फिर आप जानते ही नहीं हैं। और अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को कर लें तो आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ये छोटा सा वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था, और मैं जानता हूँ कि हमारे बड़े सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं चीज़ों को, तो ये उनके लिए था। और माजरत कि आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, और आपको ढूंढने में अपने बच्चों, पोते पोतियों, दोते दोतियों का सहारा लेना पड़ता है। तो आप खुद, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, तो आप छोटी सी बात को समझ जाएं, और नहीं तो अपने उन्हीं दोते दोतियों, पोते पोतियों को कह दीजिए कि केशु आया था और ऐसे ऐसे बता रहा था। तो ये ज़रा कर दो, क्योंकि हमने उसके वीडियो देखने होते हैं। तो ये कर लीजिए, आपको आपके वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि वो और कहीं नहीं है, वहीं है जहां आपका केशु है। और हाँ, हमारे वीडियोस रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से इंटरव्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन आजकल कहानियाँ आ रही हैं, कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन वो भी 47 से जुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारे दोनों देशों से जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं नहीं चाहता। शुक्रिया।